हाय पंकज पात्रा, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास स्किल सब्जेक्ट है ऑफिस प्रोसीजर्स एवं प्रैक्टिस 12th क्लास। 12th क्लास में स्टूडेंट्स को, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस साल 2 एग्जाम देने हैं सीबीएसई के फर्स्ट टर्म के और सेकंड टर्म के। फर्स्ट टर्म के एग्जाम जो है 50 मार्क्स का होगा और उसमें आपको ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट्स को 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल के होंगे, 30 मार्क्स आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि सभी क्वेश्चन जो है 1 मार्क वाले आएंगे, मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्प वाले प्रश्न होंगे। अब इन प्रश्नों को किस तरह से पेपर आएगा, आपके मन में इस तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन पेपर होगा, हमें क्या क्या उसमें स्टडी करनी है, कुछ टिप्स बता दी जाए। तो आज मैं आपको वो टिप्स बताऊंगा कि पेपर का स्वरूप क्या होगा। सबसे पहले जो एग्जाम आपको जो है पेपर जो प्रश्न आएंगे उसमें एम्प्लॉयबिलिटी के प्रश्न होंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टोटल 5 नंबर का होगा, 6 प्रश्न होंगे, एक उसमें से आपके लिए चॉइस होगी। यानी आप एक प्रश्न अगर आपको नहीं आता या आंसर के लिए आप कंफ्यूज हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, क्योंकि एमसीक्यू वाले प्रश्नों के उत्तर देते समय आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना जरूरी है और एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो आप 5 प्रश्न कर देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, चॉइस रहेगी एक प्रश्न की। इसी तरह मेन सब्जेक्ट स्किल टोटल जो है आपका जो पेपर होगा वो 3 भागों में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ए पार्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, बी पार्ट में आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसमें भी आपको चॉइस है। 25 प्रश्न होंगे, 25 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपको चॉइस मिल रही है, यानी 20 मार्क्स आपको लाने हैं। और सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप 25 प्रश्न हैं, कोई से 20 कर सकते हैं। अगर कहीं आपको संदेह है कि कोई प्रश्न गलत हो सकता है तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आप समझ सकते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो सही उत्तर हैं उनके उत्तर देने हैं। इसी तरह कॉम्पिटेंसी बेस्ड पार्ट सी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन होंगे वो आपके मेन सब्जेक्ट स्किल में से ही। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले प्रश्न जिसका सैंपल मैं आपको बताऊंगा किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी सीबीएसई आपको बहुत अच्छी चॉइस दे रही है। थोड़े से टफ क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी योग्यता को चेक करने के लिए, लेकिन इसमें भी चॉइस है। टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे, आपको 5 के ही आंसर देने हैं, यानी फिर सीबीएसई आपको चॉइस दे रही है। बहुत अच्छी चॉइस है आपके लिए, और लेकिन बस आपने सब्जेक्ट को थोरोली पढ़ना है और आंसर देने का प्रयास करना है। 38 जो हैं टोटल प्रश्न आपको एग्जाम में सीबीएसई द्वारा दिए जाएंगे और आपके 30 जो है आंसर ठीक होने चाहिए, यानी 30 प्रश्नों के आपने उत्तर देने 38 में से, तो 8 प्रश्नों की आपको ओवरऑल चॉइस दी जा रही है। तो बहुत अच्छा पेपर आने वाला है, किसी तरह की टेंशन नहीं लें, आप अपनी स्टडी रेगुलर करते रहें। और वीडियो के एंड में मैं आपको क्या बताऊंगा कि आपने पेपर सॉल्व कैसे करना है। पहले आप पेपर देखें, एंड में बताऊंगा कि क्या टेक्निक है जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और वो टेक्निक पेपर सॉल्व करने की टेक्निक आपको बताई जाएगी, अभी नहीं, वीडियो के एंड में। पहले आप प्रश्न देखें। तो शुरू करते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको सीबीएसई ने जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है या सैंपल प्रश्न जो दिए हैं वो प्रश्न पहले हम देख लेते हैं। As you are watching on the screen, there is a office procedures and practices. Subject code 824, skill education, class 12, session 2021-22. Blueprint for sample question paper, term 1. फर्स्ट टर्म के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे ये आपके सामने ब्लूप्रिंट है। और सीबीएसई ने बताया कि टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट्स, बहुत ही अनफ टाइम है और 1.5 घंटा।
मैक्सिमम मार्क्स 30 मार्क्स के लिए 1.5 घंटा बहुत है। आप किसी तरह की टेंशन ना लें और इजीली एग्ज़ाम जो है प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें और टाइम जो है सफिशिएंट है और टेंशन नहीं लेने का। अब आगे चलते हैं। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 5 मार्क्स के, जो इसमें से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपने करिकुलम देखा होगा। फर्स्ट जो है चैप्टर उसमें से 2 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, सेकंड चैप्टर में भी 2 मार्क्स और चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 प्रश्न सभी में से आएंगे और टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और आपको 5 के ही आंसर देने हैं। आगे चलते हैं। मेन जो है सब्जेक्ट स्किल, आपको 3 यूनिट्स सब्जेक्ट स्किल में आएंगे और पहले यूनिट में से 10 मार्क्स यानी 10 प्रश्न होंगे। दूसरे यूनिट में 11 मार्क्स हैं यानी आपको 11 प्रश्न आएंगे। तीसरे में से भी 11 मार्क्स के प्रश्न आएंगे यानी 11 ही प्रश्न आएंगे। टोटल 32 क्वेश्चंस होंगे और आपको 25 प्रश्नों के ही आंसर देने हैं। तो 25 ये हो गए, 5 यहाँ हो गए, आपके 30 मार्क्स कंप्लीट हो गए। इस तरह से 30 मार्क्स के प्रश्न आपको उत्तर देने हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न किस तरह के आएंगे अब हम वो देख लेते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन दी है सीबीएसई ने। रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए 5 मार्क का होगा, सेक्शन बी जो है 20 मार्क्स, सेक्शन सी 5 मार्क्स। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इस तरह से पेपर को डिवाइड किया है। ऑल क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन्ड अगेंस्ट ईच सेक्शन। मार्क्स भी दिए गए हैं और आपने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली। अब चलते हैं सेक्शन ए में। पहला प्रश्न आपके सामने, टू लर्न अ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, वन नीड्स टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग की स्किल। उसके लिए आपको कौन कौन सी की स्किल, मेन बातें जो आपको स्किल कौशल सीखने होंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है। अगर आप सही उत्तर जानते हैं तो आप प्रश्न का उत्तर देंगे और नहीं जानते तो आपको चॉइस है, आप इस प्रश्न को छोड़ भी सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इन 4 सेंटेंस में डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा है, आपको सिर्फ यही बताना है। आपके लिए 1 नंबर हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, आप तीसरे प्रश्न पर आ जाएं। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टराइज्ड बाय एन एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। सेल्फ इम्पोर्टेंस की फीलिंग का करेक्टर विशेषता कौन सी है। 4 ऑप्शन है, इन 4 में से एक जो है उत्तर सही है। अगर आपको सही उत्तर पता है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स इम्प्रूव मेंटल एंड ब्लैंक है। ब्लैंक में क्या शब्द आएगा, हेल्थ ऑफ ए पर्सन। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 4 में से एक ऑप्शन सही है, आपको 1 मार्क मिलेगा अगर आपने सही उत्तर दे दिया। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, आपने ये सारे प्रश्न और ऑप्शन अपनी जो है नोटबुक है उसमें नोट करना है और वीडियो के एंड में आपको इन सभी के उत्तर भी बताए जाएंगे। 5वां प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर, ए आगे ब्लैंक है, इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रिड। एक्सेल से संबंधित है, सेल्स के बारे में पूछा गया। फॉर्म ए ग्रिड, जिसमें ग्रिड बनता है। तो आपके सामने फिर 4 ऑप्शन हैं और 4 में से एक उत्तर सही है। आपने एक्सेल वाला टॉपिक पढ़ा होगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके ये यूनिट है, उसमें से आपका ये प्रश्न आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल यू डू टू सेलेक्ट अ एंटायर वर्कशीट। स्प्रेडशीट जो है, पूरी स्प्रेडशीट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपका ये भी आईसीटी स्किल उसी में से प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 1 नंबर आपका हो जाता है। अगर 6 प्रश्नों में से कोई 5 आप ठीक उत्तर लगा देते हैं तो आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे। अब चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में आपको
टोटल 25 प्रश्न हैं, 20 के आंसर देने हैं और 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है सेक्शन बी का, एवरी सेक्रेटरी इज सपोज टू बी ए और एन, ब्लैंक है, स्पेशलिस्ट एंड वेल ट्रेन्ड मेंबर ऑफ एन ऑफिस टीम। स्पेशलिस्ट होगा, वेल ट्रेन्ड मेंबर होगा ऑफिस टीम का, और इन चार में से एक जो है उत्तर सही है जो ब्लैंक में आएगा। आपको अगर सही उत्तर पता है तो आप उसको आंसर देंगे, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए सेक्रेटरी इज एन ऑफिशियल, सेक्रेटरी जो है एक अधिकारी होता है, टू होम द एग्जीक्यूटिव डेलीगेट मोस्ट ऑफ हिज हर ड्यूटीज, जिसको अधिकारी जो है अपनी ज़्यादातर ड्यूटीज़ दे देता है। हिज और हर कौन सी ड्यूटीज़, अब इसमें आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन सही है, 1 नंबर आपका हुआ अगर आप सही उत्तर दे देते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपने इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों को, ऑप्शंस को अपनी नोटबुक में नोट करना है और इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे। नॉलेज देने से नॉलेज बढ़ती है, जैसा कि मैंने आपको किसी अन्य वीडियो में भी बताया था कि आप विद्या का दान दूसरे को भी दे सकते हैं। करना क्या है, आपने वीडियो शेयर करना है। तो 9वें प्रश्न में, और हाँ, इसी तरह के और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के बीच में कहीं भी ऊपर की ओर, आपको ऊपर की ओर आई बटन दिया होगा, वीडियो के ऊपर की ओर राइट साइड में, तो आई बटन प्रेस करेंगे तो आपको और भी वीडियो इस तरह के मिल सकते हैं। तो अब देखते हैं ये प्रश्न, इस एवरी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, समामिलित कंपनी जो होती है, मस्ट हैव अ, आगे ब्लैंक है, क्या होना चाहिए, मस्ट हैव अ ब्लैंक हु परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क विच आर क्रूशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को चलाने में हेल्पफुल होते हैं, ऐसे कुछ काम होते हैं। और इसके लिए आपके कंपनी में क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन है, अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, ब्लैंक, शुरू में ही ब्लैंक है, मीन्स अवेलेबल टू द एग्जीक्यूटिव फॉर वर्क एट डिजायर्ड टाइम, ब्लैंक है, ब्लैंक में इन चारों में से कोई एक उत्तर आप देंगे तो ये ब्लैंक पूरा हो जाएगा और आपको मिलेगा 1 नंबर। इसी तरह 1-1 नंबर आपने इकट्ठा करना है और आपको टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 मिलेंगे। अब चलते हैं 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 11वां प्रश्न आपको दिलाएगा 1 नंबर, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी, जूनियर सेक्रेटरी की पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या पर्याप्त रहेगी। अगर आपको सही आंसर पता है तो आपका 1 नंबर फिर और जुड़ जाएगा आपके जो रिजल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्किल इन शॉर्ट हैंड इज ऑफ नो यूज विदाउट प्रोफिशिएंसी इन, आपको शॉर्ट हैंड आती है और एंड में ब्लैंक है, किस चीज़ की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इन चारों में से आपको जो है 1 उत्तर सही है और 1 नंबर आपको फिर मिलेगा। अगर आप सही उत्तर देते हैं आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 प्रश्न में क्या पूछा है, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, संप्रेषण और आत्मविश्वास आर द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ वंस, आगे फिर ब्लैंक है, 4 ऑप्शन हैं 1 नंबर के लिए, अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 1 नंबर आपका हो जाएगा। 14 ब्लैंक शुरू में है, स्किल्स हेल्प अ पर्सन टू इंटरेक्ट विद अदर प्रॉपरली, ये कौन सा स्किल है जो आप किसी व्यक्ति को दूसरे से इंटरेक्ट करने, प्रॉपर उचित तरीके से इंटरेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और 1 नंबर का प्रश्न है ये। CBSE ने सभी प्रश्न इंग्लिश मीडियम में दिए हैं और मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ और आपके लिए ये जो है बहुत ही आसान होता जा रहा है और आपको मैंने टिप्स भी देने हैं कि आप किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेंडिंग एंड रिसीविंग, भेजना और प्राप्त करना, बीच में ब्लैंक है, कम्युनिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स इज टर्म्ड एज मेल, इस तरह के कम्युनिकेशन को डाक कहते हैं, किस तरह का कम्युनिकेशन होगा, ये 4 ऑप्शन है 1 नंबर के लिए। नेक्स्ट 16, द मेल रिसीव्ड और सेंट, कोई मेल
जो है प्राप्त की जाती है या भेजी जाती है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, एक विभाग से दूसरे विभाग में, और सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको क्या कौन सी मेल कहते हैं? आपके सामने बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको 1 नंबर जरूर मिलना चाहिए इसमें अगर आप सही उत्तर दे देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 आफ्टर रिसीविंग द मेल, जब डाक रिसीव हो जाती है, इट इज़ नेसेसरी, तो क्या जरूरी होता है? ब्लैंक है। द रिसीव्ड मेल सो दैट मेल मार्क्ड एज प्राइवेट, पर्सनल, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल एट्सेट्रा आर नॉट ओपन्ड, डाक को नहीं खोला जाता। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जो ब्लैंक में एक ऑप्शन आएगा, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आपने जैसे कि पहले बताया कि सारे प्रश्नों को और इनके ऑप्शंस को भी नोट करना है अपनी नोटबुक में और इनको एक बार दोहरा लेना है। वीडियो देखने से आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, लेकिन एक बार नोट करेंगे तो आपको लिखने और पढ़ने की भी आदत हो जाएगी। वाइल ब्लैंक है, एन एनवेलप, लिफाफा पत्र भेजने का, इट शुड बी एंश्योर्ड दैट कंटेंट्स ऑफ द एनवेलप आर नॉट डैमेज्ड, वो अंदर रखा, भीतर रखा जो सामग्री है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। और 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप सही उत्तर देते हो। और 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ऑल द मेल रिसीव्ड, जो भी डाक, सभी प्रकार की डाक आती है, रिसीव मतलब प्राप्त होती है, ब्लैंक है, टू ऑथेंटिकेट रिसीविंग ऑफ द सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको ऑथेंटिकेट कैसे किया जाता है? 4 ऑप्शन है, एक सही है। प्रश्न बहुत आसान है और हो सकता है आपको उत्तर भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं वीडियो के एंड में आपको सारे उत्तर बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 आपके सामने, एन इनकमिंग मेल रजिस्टर, आवक डाक रजिस्टर जो होता है, इज मेंटेन टू मेक अ ब्रीफ, ब्रीफ के बाद ब्लैंक है, ऑल इनकमिंग मेल, सारी आने वाली डाक का ब्रीफ में, ब्रीफ के बाद क्या आएगा? वो 4 ऑप्शन हैं, 4 वर्ड हैं, इनमें से एक वर्ड सही है, आपको 1 नंबर दिला सकता है अगर आप सही उत्तर पहचान लेते हैं। बस इसमें आपने पहचानना ही है, ज़्यादा बड़े काम नहीं करना। ऑप्शन भी सीबीएसई दे रही है और प्रश्न भी सीबीएसई दे रही है, बस आपको पहचानना ही तो है। नेक्स्ट 21, विच पोस्टल सर्विस शुड बी यूज्ड बाय अमित हु विशेस टू ऑब्टेन अ रिप्लाई फ्रॉम हिज और हर क्लाइंट विदाउट पुटिंग ऑन हिम बर्डन ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक ऐसी जो है डाक है जो अमित यूज़ करना चाहते हैं ताकि क्लाइंट के ऊपर बर्डन ना पड़े, पोस्टेज चार्जेस ना देने पड़े। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक ऑप्शन ठीक है, उस डाक का नाम बताना है आपने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न है, तो आपके सामने शुरू में ब्लैंक है, ऑफर्स अ मनी बैक गारंटी, ऑफर करते हैं मनी बैक गारंटी, अंडर विच द पोस्टल फी विल बी रिफंडेड, और आपकी डाक के पैसे वापस कर दिए जाते हैं, इफ़ द मेल इज़ नॉट डिलीवर, अगर डाक डिलीवर नहीं हो पाती विद इन द पब्लिश डिलीवरी नॉर्म्स, और नॉर्म्स के बेस पर अगर वो डाक डिलीवर नहीं हो पाती तो आपके पैसे वापस कर देंगे। वो कौन सी ऐसी डाक है? इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और आपको दिलाएगा ये ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट 22 में द, आगे ब्लैंक है, इज डिजाइंड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दोज पर्सन्स हु विश टू पे फॉर आर्टिकल सेंट टू देम, कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो पे करना चाहता है कोई आर्टिकल के पैसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा, लेकिन वो तभी पे करेगा जब उसको आर्टिकल रिसीव हो जाएगा, तभी वो पैसे देगा। तो ऐसी सुविधा का क्या नाम है? आपके सामने फिर 4 ऑप्शन है और एक अगर सही आंसर आपको 1 नंबर दिला देगा। 23 क्वेश्चन आपके सामने चला गया। अब आ रहा है प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, एनी इन्फॉर्मेशन जेनरेटेड और रिसीव्ड, कोई इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है या प्राप्त की जाती है इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस एंड विच मस्ट बी मेंटेन्ड टू मीट द फाइनेंशियल, लीगल, हिस्टोरिकल
एडमिनिस्ट्रेटिव नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की जो है फाइनेंशियल यानी मौद्रिक, लीगल कानूनी, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो है एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित नीड्स को पूरा करते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो बनाई जाती है या रिसीव की जाती है कुछ काम करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन हैं, आप चारों में से एक ऑप्शन सही है। अगर आप सही उत्तर दे देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट 25, नेम द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड स्टोरिंग रिकॉर्ड इन। आपको रिकॉर्ड उस प्रोसेस को बताना है जिसमें रिकॉर्ड को अरेंज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, किस तरह से, नीट साफ सुथरे, ऑर्डरली क्रमानुसार, एंड एफिशिएंट कुशलतापूर्वक, सो दैट दे कैन लोकेटेड ईजिली, ताकि रिकॉर्ड आसानी से मिल सके, व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, जब उसकी जरूरत पड़े। तो उसको क्या कहते हैं। एक वर्ड है जो इन सबको लिए एक वर्ड, वो क्या वर्ड है आपने उत्तर देना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो 25 प्रश्न हैं जो अभी तक आपने कर लिए हैं, और उम्मीद है कि आप इसी तरह के प्रश्नों को करने का अभ्यास करेंगे तो आपका पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा। ये जो सैम्पल पेपर होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि आपको पता लग जाए कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर इन सैम्पल पेपर को आपने देख लिया, सॉल्व करके देखा कि हाँ मेरे को तो 10 ही प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 10 के 20 भी हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप 30 के 30 नंबर भी ला सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, प्रश्न कम हैं। तो देखते हैं 26 प्रश्न का क्या है प्रश्न। ए गुड फाइलिंग सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक अच्छी फाइलिंग में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और आपके सामने फिर 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही है और आप उत्तर देंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आपके सामने चॉइस भी है, कुछ 1-2 प्रश्न आप छोड़ भी सकते हैं। टोटल 38 हैं तो आपको 30 के तो आंसर देने हैं, 8 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, बहुत अच्छी चॉइस है। 27 प्रश्न, इन विच टाइप ऑफ फाइल क्लासिफिकेशन, फाइल का जो वर्गीकरण होता है कौन सा उसका प्रकार है। रिकॉर्ड्स आर अरेंज इन डेट ऑर्डर, डेट ऑर्डर में रिकॉर्ड रखे जाते हैं, तो वो कौन सा फाइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 नंबर, और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको फिर से आगे मेहनत करनी होगी, क्योंकि 30 मार्क्स लाने के लिए आपको 30 प्रश्न तो सॉल्व करने ही हैं। ये रहा प्रश्न 28, प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पर। इफ़ द पेपर्स आर फाइल्ड इनटू द फाइलिंग फोल्डर, जो पेपर हैं दस्तावेज हैं फाइल किए जाते हैं फोल्डर में, एंड आर केप्ट वन अपॉन अनदर, एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं शेल्फ में या रैक में, अलमीरा में, पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड से पैरेलल में, द मेथड ऑफ फाइलिंग इज टर्म, तो ऐसी फाइलिंग को क्या कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वर्टिकल कहा जाता है, हॉरिजेंटल कहा जाता है, सस्पेंशन या पिजन होल, कौन सी फाइल होती है। तो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 29, शुरू में ब्लैंक है, इज अ फोटोग्राफिक प्रोसेस, फोटोग्राफिक प्रक्रिया है, वेयर बाय डॉक्यूमेंट कैन बी फोटोग्राफ्ड एंड रिड्यूस्ड टू अ मच स्मॉलर साइज, और उनका साइज छोटा कर दिया जाता है, फोटोग्राफी की जाती है। तो वो कौन सी फाइल पद्धति है, आपने 4 में से एक उत्तर सही लगाना है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शुरू में ब्लैंक है, इज अ रेडी गाइड, इज अ होता है एक रेडी गाइड टू द लोकेशन ऑफ द फाइल रिक्वायर्ड, आवश्यक फाइल को ढूंढने के लिए रेडी गाइड का काम कौन करता है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है और 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप सही ऑप्शन पहचान लेते हैं। नेक्स्ट 31वां प्रश्न 31, प्रश्न संख्या 31 आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर जो है, और इसमें क्या पूछा गया, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ कार्ड इंडेक्सिंग का जो है हानि बतानी है। 4 ऑप्शन है, एक
ऑप्शन आपका जो है वो हानि है, वो हानि या डिसएडवांटेज है, और आपने वो पहचानना है कि कौन सा डिसएडवांटेज है कार्ड इंडेक्स का। 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन सी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा प्रश्न आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा, और थोरो स्टडी की है तो आपके लिए ये भी आसान रहेगा। 7 प्रश्न हैं और 5 के ही आपको आंसर देने हैं। 32, नेहा इज़ वर्किंग एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी। नेहा जो है प्राइवेट सेक्रेटरी, निजी सचिव है, इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। शी मीट्स विद एन इरिटेंट विजिटर। कोई उनके पास विजिटर आया है और वो इरिटेट करता है। हु इज़ नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और वो स्थिति को समझने को तैयार नहीं है। बट विद हर जजमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन शी हैंडल्स द डिफ़िकल्ट विजिटर इन अ राइट एंड पॉजिटिव मैनर। और वो उस विजिटर को सही तरीके से, पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से उसको हैंडल कर लेती हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, और इन दिस सिचुएशन विच पर्सनल स्किल हैज़ बीन एक्सरसाइज। तो उसने इस स्थिति में कौन सा अपना निजी कौशल, पर्सनल स्किल नेहा ने यूज़ करा है और उस विजिटर को डील किया है। तो आप 4 ऑप्शन हैं, उन चारों में से एक ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट। 33, विवेक, नेहा के बाद विवेक हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद स्लीप डिसऑर्डर। विवेक को स्लीप डिसऑर्डर जो डायग्नोज हुआ है, पहचान हुई है, ड्यू टू कंटिन्यूअस स्ट्रेसफुल सिचुएशन। वो निरंतर स्ट्रेसफुल तनाव में रहे हैं एट हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में। विच आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव वुड हेल्प हिम टू मैनेज हिज स्ट्रेस। तो उन्हें अपनी स्ट्रेस किस तरह से मैनेज करनी चाहिए। 4 ऑप्शन है स्ट्रेस मैनेजमेंट, फर्स्ट यूनिट में से आपका ये प्रश्न है, तो एक ऑप्शन सही है, आपको दिलाएगा 1 नंबर कि किस तरह से आप तनाव को, विवेक के तनाव को कैसे कम किया जा सकता है। नेक्स्ट 34, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो प्रश्न होते हैं थोड़ा सा घुमावदार हैं। आपको अगर सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन दे दीजिए तो आप उसको हैंडल कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ कर आप इसको भी देख सकते हैं, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इन केस यू विश टू हैव लेस रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि पोस्टल स्टैम्प का जो है दुरुपयोग हो रहा है और उसमें दुरुपयोग हो सकता है, अवॉइडेंस ऑफ एरर इन स्टैंपिंग एंड सिंप्लीफिकेशन इन कीपिंग द काउंट ऑफ स्टैम्प्स यूज्ड। कितनी स्टैम्प्स यूज़ हुई हैं, इन सब का हिसाब कैसे रखा जा सकता है। कौन सी मशीन है, विच मशीन शुड बी यूज्ड वाइल हैंडलिंग मेल। तो डाक के लिफाफों पर जो स्टैंप लगती है उसको किस तरह से सही प्रबंध उसका मैनेज किया जाए ताकि राशि अकाउंट का पता लग सके। तो वो कौन सी मशीन है जो इसके लिए उपयुक्त रहेगी। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो डाक के लिफाफों पर टिकट लगाने की व्यवस्था ठीक करने के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, दीपक हैज़ टू सेंड अ लेटर कंटेनिंग एजेंडा। दीपक ने एक लेटर भेजा है जिसमें एजेंडा है, टू अ क्लाइंट फॉर द फोर्थ कमिंग मीटिंग। मीटिंग से जो आने वाली मीटिंग है उसका एजेंडा भेजा है, विच इज़ ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, और वो अगली वर्किंग डे पर मीटिंग है। द क्लाइंट्स लोकेशन इज़ जस्ट 2 किलोमीटर, और क्लाइंट्स की जो लोकेशन है 2 किलोमीटर है अवे फ्रॉम हिज ऑफिस, और ऑफिस से 2 किलोमीटर के लोकेशन में है। विच मोड शुड बी यूज्ड बाय दीपक टू डिलीवर द लेटर, और लेटर डिलीवर करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना होगा। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्पेशल मैसेंजर, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, ऑर्डिनरी पोस्ट। तो कौन सा तरीका उपयुक्त रहेगा आपको ये बताना है, और ये आपको दिलाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 36, द कस्टमर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी संस्था का कोई कस्टमर, ग्राहक है, आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, और ये जो कस्टमर्स हैं बहुत सारे ग्राहक हैं, और ये देश में, पूरे देश में आपकी संस्था के ग्राहक हैं, फैले हुए हैं। एंड यू हैव टू रेगुलरली कॉरस्पॉन्ड विद हिम, और आप उनसे रेगुलर, लगातार पत्राचार कर रहे हैं। इन योर ऑफिस यू विश टू मेंटेन देयर प्रॉपर रिकॉर्ड, और आप इसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं भविष्य के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। विच
आइडियल सिस्टम ऑफ फाइलिंग, और फाइलिंग का कौन सी पद्धति जो है वो आप रिकमेंड करेंगे जिससे ये रिकॉर्ड ठीक सा बना रहे और आप उनसे रेगुलर पत्राचार कर रहे हैं और देश में आपके जो हैं कस्टमर्स ग्राहक फैले हुए हैं पूरे देश में। तो कौन सी पद्धति उपयुक्त रहेगी? आपके ऑप्शन है सब्जेक्ट वाइज, क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल भौगोलिक या न्यूमेरिकल। तो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 नंबर। और नेक्स्ट 37 लास्ट, अब हम आगे हैं। यू हैव सम अनवांटेड पेपर, आपके पास बहुत सारे पेपर्स इकट्ठे हो गए हैं, डॉक्यूमेंट दस्तावेज फाइलें हैं इन योर ऑफिस एंड यू विश टू मेक अ स्पेस, और आप चाहते हैं कि कुछ स्पेस आपको मिल जाए फ्यूचर डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? तो आपके ये 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन सही है। जो भी ऑप्शन आप ठीक समझे उसका आप टिक लगा दें, आपको 1 नंबर मिलेगा। 38 आखिरी प्रश्न, विच सिस्टम ऑफ इंडेक्सिंग वुड यू सजेस्ट, कौन सा इंडेक्सिंग का जो सिस्टम है या पद्धति है आप सजेस्ट करेंगे फॉर रिट्रीवल ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की बुक्स निकालने के लिए आपको कौन सी इंडेक्स सिस्टम ठीक लगता है? तो आपका जो भी आंसर है आपको 1 नंबर दिला सकता है। तो इस तरह से आपने 30 मार्क्स इकट्ठा करने हैं और मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, कोई आपका ऑप्शन गलत ना हो जाए। तो ये थे आपके प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। आपने सारे प्रश्न देखे, 38 प्रश्न हैं और आपको चॉइस भी है। अब सॉल्व करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है? अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं बता देता हूं कि आपको किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना। सबसे पहले कौन से प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे? जो आपको प्रश्न आते हैं। आप कहोगे ये भी कोई बताने की बात है, ये तो हमें पता ही है, जो आते हैं वही कहेंगे। नहीं, अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस तरह से सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपने पहला क्वेश्चन पढ़ना है, आपको आता है, ठीक है, आपने सॉल्व कर दिया। दूसरा नहीं आता, छोड़ दो। तीसरा नहीं आता, छोड़ दो। चौथा, पांचवा नहीं आता, छोड़ दो। जो जो प्रश्न आपको इजी लग रहे हैं सबसे पहले उन प्रश्नों के आंसर दे दें। किसी जो है सीरियल नंबर पर मत अटक जाएं कि पहला करना है, फिर दूसरा करना है, तीसरा करना है। आपको दूसरा तीसरा नहीं आता, चौथा करो, पांचवा करो। जितने प्रश्न आपको आते हैं पूरा पेपर आपने पढ़ना है। जितने प्रश्न आते हैं वो सब कर लो। मान लो 38 हैं और आपको 15 ही आते हैं या 20 आते हैं, तो आसान वाले जो आपको लग रहे हैं वो 15 या 20 वो आपने कर लिए। अब आपके जो बच गए उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको थोड़े थोड़े आते हैं लेकिन कंफ्यूजन है। अब आपने अपना माइंड उन प्रश्नों पर लगाना है कि जहां आपको कुछ कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन वाले प्रश्न बाद में करने हैं, इजी वाले पहले सॉल्व करने। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि अब मुझे पास होने का तो डर नहीं है, अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं। तो ये अच्छे मार्क्स लाने की ट्रिक्स है। कॉन्फिडेंस बढ़ते ही वो जो आपको प्रश्न नहीं आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन, वो आने शुरू हो जाएंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब आपने वो प्रश्न करे जिनमें डाउट था, उन पर आपने माइंड लगाया। अब कुछ प्रश्न ऐसे बचेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो उनका क्या करना है वो भी बता देता हूं। आपने सारा प्रश्न, ये जो सैंपल पेपर है ये आराम से ध्यान से देखना है। उसमें देखना है कि ज्यादातर जो आंसर्स A B C D में से कौन से आंसर ज्यादा है, किस A वाले ज्यादा है, B वाले ज्यादा है, C वाले, थोड़ा अनुमान लगाओ। मैंने लगा लिया, आपने अनुमान वो देखना है, उसको किस तरह से एक नोट कर लो कि C वाले ज्यादा आ रहे हैं, B वाले आ रहे हैं, A वाले, D वाले। तो जो ज्यादा हैं, ये एक ट्रिक है, अक्सर ऐसा हो जाता है। तो उसी तरह के आपने आंसर, जो नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, आप कंफ्यूज हो, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर वो दे सकते हैं। जैसे आपके 5 प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आ रहे और आपको लग रहा है कि 500 के उत्तर आपने देने हैं, तो 500 का उत्तर C C C इस तरह लगा दे जो आपको नहीं आ रहे। तो 5 अगर आपने C लगाए तो हो सकता है कि 2 C वाले आंसर आपके सही हो। ऐसा नहीं करना कि 5 में से 2 A लगा दिए, 2 B लगा दिए और कुछ C लगा दिए, अलग अलग नहीं, सबको एक जैसा दे देंगे। तो उसमें ऐसा हो जाता है अक्सर कि ज्यादातर आपके मार्क्स तो 5 में से 2 सटीक बैठ जाएं,
या 3 भी हो सकता है। तो इस तरह से ये फार्मूला है, आप अपनी तरह से इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। अन्य जो अक्सर ऐसे पेपर होते हैं एमसीक्यू वाले, उसमें ज्यादातर ऐसा ही हो जाता है। और लेकिन आपने स्टडी बहुत अच्छे से करनी है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए जब आपको कुछ नहीं सूझ रहा है और आपको उत्तर भी देना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो ये था फार्मूला, टिप्स एंड ट्रिक्स, किस तरह से आप एमसीक्यू वाले प्रश्नों को सॉल्व। अब हम देखते हैं सैंपल पेपर में आए प्रश्नों के सही उत्तर। आपकी स्क्रीन पर सभी प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले सेक्शन ए, पहला प्रश्न, उसका आंसर सी, सही उत्तर है सी। इसी तरह दूसरा प्रश्न, उसका सही उत्तर है डी। तीसरा प्रश्न ए जो ऑप्शन है वो सही है। चौथे में सी वाला ऑप्शन सही है और पांचवा डी ऑप्शन सही है। आप ये ऑप्शन अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और आपने अगर कुछ और आंसर सोचा था तो वो चेक कर लेंगे कि आपके कितने आंसर सही हैं। 6 आंसर सी सही है। और आगे चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी वाले प्रश्न, जिसमें से आपको 25 प्रश्नों में से 20 के उत्तर देने थे और अगर आपके 20 उत्तर सही आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 7 क्वेश्चन का आंसर बी सही है और 8 का आंसर सी सही है और 9 प्रश्न बी आंसर सही है और क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर ए सही है और 11 में भी ए सही है और 12 में भी डी आंसर सही है। और आप इससे ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि कितने सी वाले आंसर सही हैं, कितने डी वाले, तो उससे ये पता लग जाएगा कि ज़्यादातर आंसर कौन से सही होते हैं। तो आप इस तरह अनुमान भी लगा सकते हैं। और आपके सामने जैसा कि स्क्रीन पर है 13, प्रश्न संख्या 13 का जो आंसर सी सही है और 14 का भी सी आंसर सही है। 15 अगर आपने सी सोचा था तो आपका आंसर सही है और 16 में ए वाला आंसर सही है। 17 अगर आपने बी सोचा है तो आपका आंसर सही है। 18 का आंसर सी सही है और 19 में भी आंसर सी सही है। सी वाले मेरे हिसाब से ज़्यादा आंसर सही हैं और 20 का ए आंसर सही है और 21 फिर सी आंसर सही है और 22 ए वाला आंसर सही है। 23 फिर सी वाले आंसर ज़्यादा मेरे हिसाब से सही आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रश्नों में कौन से आंसर ज़्यादा ठीक हो सकते हैं। 24 में डी वाला आंसर सही है। 25 में फिर सी आ गया। देखो सी वाले आंसर अगर आप चूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से सी वाले ज़्यादा इसमें ठीक आ रहे हैं और 26 में बी सही है। 27 में डी वाला आंसर सही है। आगे चलते हैं 28, 29, 28 वाला जो आंसर है जैसा कि आप देख रहे हैं बी आंसर सही है। 29 में भी बी ठीक है। अगर आपने 30 में ए वाला आंसर सोचा था तो आपका आंसर सही है। 31 में भी ए आंसर आपका सही है। अब नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन 7 हैं उनमें से आपने 5 आपको अंक मिलेंगे। आपने 5 अगर सही कर दिए। 32 ये फिर सी आ गया, सी सही है। 33 में ए वाला आंसर सही है और 34 में आपने बी सोचा था तो आपका आंसर सही है। 35 में अगर आपने ए सोचा है तो आपका आंसर सही है। 36 सी आंसर सही है। सारे आंसर आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। पहले आपने प्रश्न नोट करने हैं, उसके बाद उनके ऑप्शन नोट करने हैं और एंड में आंसर भी नोट कर लेने हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। 37 का बी आंसर सही है। 38 में फिर सी आ गया, सी आंसर सही है। तो मेरे अनुमान के अनुसार सी वाले आंसर ज़्यादा ठीक हैं। तो इस तरह से आपने ये वीडियो एंड तक देखा और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।